और रुख अगली खबर का, जहां माकन की हार का जिम्मेदार कौन, इस सवाल पर कांग्रेस के विधायक खुलकर विवेक बंसल पर हमलावर हैं। पहले कुलदीप वत्स और अब नीरज शर्मा ने विवेक बंसल पर तीखे शब्दों से प्रहार किया। लेकिन इन सबके बीच भूपेंद्र हुड्डा की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़ी करती है, क्योंकि दोनों विधायक ही हुड्डा खेमे के मजबूत सिपाही हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की फजीहत के बाद राज्य प्रभारी विवेक बंसल निशाने पर हैं। विवेक बंसल पर उनके अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले अजय माकन और अब विधायक कुलदीप वत्स ने बंसल पर तीखा प्रहार किया है और विधायक नीरज शर्मा ने उनका समर्थन किया। पूरे मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खामोश हैं, जबकि कुमारी सैलजा सब कुछ ऑल इज वेल होने की बात कर रही हैं। लेकिन क्या हुड्डा की खामोशी के पीछे कोई बड़ा सियासी दांव है? क्योंकि जिन विधायकों ने बंसल को इशारों ही इशारों में गद्दार बोला है, वो विधायक भूपेंद्र हुड्डा के मजबूत सिपाही हैं। हम आपको हरियाणा कांग्रेस के पूरे सियासी उठापटक के गणित को बताएं, उससे पहले आप कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का वो धमाकेदार बयान भी सुन लीजिए। विवेक बंसल जी पार्टी के प्रभारी हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी से कौन भाग सकता है? जब मैं अगर इस सीट पर जिम्मेवारी के साथ बैठा दिया तो मेरा क्या काम है? तो अजय माकन ने कोई गलत नहीं कहा और उसमें हम सब विधायकों की भी मांग थी कि भाई इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो 29 लोग ईमानदारी से जो दल छल कपट पैसा हर प्रकार का तंत्र यूज किया और उन्होंने अपना ईमान धर्म ना बेच के जनता और पार्टी को सिरे पर ये रख के जिन 29 विधायकों ने वोट दी, तो हर आदमी के कहीं ना कहीं मनसा तो थी भी वो विधायक कौन है, तो वो क्लियर होना चाहिए था। इसकी मांग मैंने खुद हमारे आदरणीय विनय गोपाल जी से खुद मिलकर मैंने कहा कि भाई इसका जरूर लोगों के बीच में पता होना चाहिए कि कौन पार्टी के अंदर जयचंद्र किसने जानबूझ के किया, कैसे किया, इसका खुलासा होना चाहिए। हमें बड़ा दुख है, हम लोगों ने 10 दिन अपनी जनता से दूर रह के देखा और आज किसी साथी विधायक ने अपने मन की पीड़ा कह दी, तो इसमें बुराई क्या है? कुलदीप वत्स जी से पहले एज ए प्रभारी विवेक बंसल जी का नैतिक कर्तव्य बनता है। हरियाणा की करोड़ों जनता जानना चाहती है। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो ओपन बता दिया कि हाँ मैंने वोट नहीं दी। उसके अलावा वो काली भेड़ कौन है जिसने अपनी पार्टी से गद्दारी करी, जिसने अपनी माँ से गद्दारी करी, और बंसल जी उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कुलदीप बिश्नोई का नाम क्लियर कट आ रहा है, दूसरी काली भेड़ का नाम भी क्लियर आना चाहिए और इनको सबसे पहले कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुलदीप वत्स के इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस में सभी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विवेक बंसल आहत हो गए हैं और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। लेकिन लगता नहीं कि बंसल की धमकी का विधायक वत्स पर कोई असर हुआ है। अब हम आपको हरियाणा कांग्रेस की पूरी सियासी जंग का पहला पन्ना दिखाते हैं। दरअसल जब अजय माकन ने कोर्ट में कार्तिकेय शर्मा की जीत को चुनौती दी, उस समय माकन के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साथ थे। जब माकन ने बंसल और किरण चौधरी पर कटाक्ष किया, तब भी उदय भान अजय माकन के साथ थे। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब पूरे मामले पर उदय भान का कोई भी बयान सामने नहीं आया और ये बात जगजाहिर है कि उदय भान भूपेंद्र हुड्डा के बनाए हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि हरियाणा कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब प्रदेश प्रभारी अपनों के ही निशानों पर हैं। इससे पहले गुलाम नबी आजाद को भी हरियाणा में बेइज्जत किया गया था और उनकी राज्य से छुट्टी हो गई थी। जानकारों का मानना है कि हुड्डा गुट से जो भी टकराया वो ध्वस्त हो गया, चाहे वो किरण चौधरी हो या फिर अशोक तंवर और अब विवेक बंसल। हालांकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बंसल अकेले पड़ गए हैं। जो बंसल के साथ हैं उनकी राज्य की सियासत में कोई हैसियत नहीं। लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई विधायक अपने ही प्रदेश प्रभारी के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं? विधायक की हिम्मत के पीछे किसका हाथ है? क्या जिसका हाथ है वही खेल का असली रचयिता है? अगर नहीं तो क्या विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सियासी हलकों में तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।